और जो भी इस व्यवस्थावाद से जुड़े हुए लोग सब आए हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। तो हमारे गृह ब्लॉक योगा आप सभी आए और हजारों की संख्या में बहनें आई, स्वच्छता कर्मी आई, हमारे भाई लोग आए। हम तो एक ही बात कहते हैं कि सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत इसको मतलब एक पंचायत में संपादित किया है। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि एक एक रुपया जो भीख मांगने जैसी परंपरा है उसका समापन हो, और इन लोगों को जो पैसा मिलता है वो पैसा जब हमारे यहाँ बीडीओ साहब जो हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी इसके नोडल ऑफिसर हैं, तो उनके माध्यम से इनको पेमेंट किया जाए। सरकार को धन्यवाद भी देंगे कि जनवरी और फरवरी का पैसा आया है। चिट्ठियाँ अभी बहुत जगह नहीं पहुँच पाई हैं, जिसके अभाव में 3000 और 7500 का वितरण नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत लोगों का पहले से बकाया है। तो मैं ये कहता हूँ कि गरीबी जो जो श्रृंगार है उन लोगों का, गरीबी जो समस्या है उनकी, ऐसी समस्या में जो गंदगी उठाते हैं गरीबी से जूझते हैं, गंदगी उठाते हैं गरीबी से जूझते हैं। लेकिन हमें वो समझना चाहिए कि ये वो लोग हैं जिनके पांव प्रधानमंत्री पूजते हैं। तो प्रधानमंत्री जिन स्वच्छता कर्मियों के पांव धोते हैं और सम्मान देते हैं, तो सिर्फ सम्मान से तो रोटी नहीं चलती, पेट नहीं चलता। मेरा आग्रह है कि मैं सरकार में हूँ और मैं सरकार के सामने इस बात को उठाता भी रहता हूँ। जैसे भी हो, एक तो हमारे जो स्वच्छता कर्मी ये बहाल हुए संविदा कर्मी के रूप में, बाद में इनको चिट्ठी मिल गई मानव बल के रूप में, जो गलत है। दोनों चिट्ठी हमारे पास है। तो मैं सरकार से ये कहूँगा कि इनको संविदा कर्मी के रूप में बहाल किया गया, तो संविदा कर्मी के ये लोग उसी रूप में काम करें, और सरकार समय समय पर इनके मानदेय का वृद्धि करे, क्योंकि ये सरकार के विरोध में नहीं बैठे हैं। हम कहते हैं कि हमको अगर कोई परेशानी होगी तो हम किसको बोलेंगे, किसके पास जाएंगे, कहाँ जाएंगे? जो हमारी सरकार है उसी के पास जाएंगे। हम यहाँ कोई ना ऐसा कोई बोर्ड लगाए हैं, ना कोई वोट बहिष्कार का बोर्ड लगाए हैं, ना कोई सरकार बहिष्कार का बोर्ड लगा है। हम देखिए नरेंद्र मोदी जी का और नीतीश कुमार जी का बोर्ड लगा हुआ है, हमारे मंत्री जो हैं श्रवण कुमार जी, उनका बोर्ड लगा हुआ है, और हम सभी लोग सरकार के साथ हैं। सरकार से आग्रह के साथ हम लोग बोल रहे हैं कि ये गरीबों का सुना जाए। इन गरीबों का बहुत शोषण हो रहा है। जो पैसा देने की व्यवस्था है वो व्यवस्था सही नहीं है, जो पैसा वसूली की व्यवस्था है वो व्यवस्था भी सही नहीं है। हम कहते हैं एक एक रुपया जनता देना नहीं चाहती, एक एक रुपया मांगने में जो कर्म होता है उस कर्म से हमारे कर्मियों को बचाया जाए, और इनको भी 60 साल तक की सेवा का अवसर मिलते हैं तो इनको 4 लाख रुपया मिले। ऊपर से ये लोग जो अगर वृद्ध हो जाते हैं तो इनके परिवार का जो इन वृद्धों की परवरिश करे, वैसे पुत्र या दामाद को या बेटी को ये सेवा मिल जाए। इस तरह की कुछ छोटी छोटी मांगे हैं, जिन मांगों को सरकार के सामने मैं रखना चाहता हूं, और आज इसी के निमित्त ये बैठक हुई है। सबसे बड़ी परेशानी है कि यहाँ जितने स्वच्छता कर्मी हैं, पर्यवेक्षक हैं, इसमें मतलब 80% स्वच्छता कर्मियों का मानदेय जो है एक एक साल, 1.5 साल, 2-2 साल से नहीं मिला है। आखिर में ये लोग कहाँ जाएंगे, किससे बोलेंगे? कोई तो माध्यम बनेगा। मैं इन लोगों के बीच आ करके, इन लोगों ने मुझे सम्मान जो दिया है उस सम्मान के तहत मैं इस माध्यम का काम कर रहा हूँ कि सरकार और इनके बीच में पढ़ करके और एक विद्वता के साथ सरकार को सम्मान देते हुए अपना सम्मान चाहते। क्या लगता है कि सरकार इन लोगों की बात एकदम मानेगी सरकार। सरकार क्यों नहीं मानेगी? हम तो बात की है, सरकार बोलती है कि मास्टर लोगों की बहाली कितने रुपए में हुई थी, आज उन लोगों का मानदेय क्या मिल रहा है? तो सरकार, क्योंकि व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था बहुत पुरानी नहीं है, और इसमें हमारी जो हमारा जो पॉपुलेशन है लगभग 2 लाख कर्मी है, तो 2 लाख लोगों के बारे में एक बार सोचना है। तो सरकार ने समय मांगा है कि समय हमें चाहिए और हम जल्द इस समस्या का समाधान। हम तो है ना दक्षिण राज्य बोली से झूठ ना बोल। अब जितना नेता आई लो एक मैं घूम के बोली लो, तो सब मंच तो बाना अभी हम हो तो नवा सकत रही है ना, काहे के रउआ तो निमनी आराम लगता है ना, मुँह पर घाम लगता।
तो काहे ने बनो एने जानबूझ के बनो कि जनता का झूठ बोली, जनता झूठ ना बोले, नेता लोग झूठ बोले, चाहे हतना बोले, चाहे हतना बोले, चाहे हतना बोले, काहे के करार करे के बाद फरार हो जाएगा। इतना बात काहे कहते, यही में आदमी अगर अच्छा ना रहे तो दुनिया चली, कुछ लोग अच्छो बा। हम कहते नहीं ये तरह के सुविधा एक पहले को बोरा है ना रहे तो एक बेर नीतीश कुमार जी के नाम पर ताली बाजे के चाहिए, आदमी के सेराए के ना चाहिए, और जो मौका आ जाए तो डराए के ना चाहिए। अब सेराए मतलब क्या होगा, भोजपुरी बोलत रहे, सेराए माने ठंडा हो, तो ठंडा हो जाए तो काम ना चले, बिना जोर लगौले हिली ना, बिना जोर लगौले हिली ना, अब बिना मंगले कोनो चीज क्या कहूं, बिना जोर लगौले हिली ना, अब बिना मंगले कुछ मिली ना, खातिर एक भइल जरूरी बा। हिलावे खातिर जैसे मान ली एगो गाड़ी के एक आदमी ठकिया होता और वही गाड़िया का 5 आदमी ठकिया होता तो कौन तेज भागी, जब 5 गो ठेला तरह से कौन भागी है। तो हिलावे खातिर एक भइल जरूरी बा, अब बिना एक भइल कोनो चीज हिली ना, कुछ समझ ना होता। सदन में कहनी खड़ा होते पियर टोपी ललका कोट और ना चाहिए 100 के नोट, अगर 500 रुपया देता नहीं उठा दे, खखार फेंको तनी हम 500 रुपया देता नहीं के उठा दे, आ तू हमनी के आदमी, हमनी के भाई, हमनी के बहन, हमनी के चाचा, हमनी के भतीजा 1-1 रुपया भीख मांगवा होता है, पूरा 1 रुपया दे ना, ये बतिया कहले बन मिल जाए, हम ना डराई जाए, बात कोई खारा खड़ी होके चाहे धारा दौड़, ये बात काहे कहते हैं, बिना लड़ने कुछ नहीं हो, जितना आदमी बा एगो बात हमार सुन, ऊपर लड़े खातिर हम अकेले काफी बात है, रोडवा बनवात नहीं तो ऊपर का कायजामा खोल कर पटना दे देंगे और 6 महीना लड़ते रहो खाली अंडर पैंट और गोंजी पर, तो लोग कहे का ड्रामा कहीं बना लगता भैया से रोड बनेगा, और रोड ऐसा बनवा देनी कि बुलेट पर बैठा चाहे जावा में आ कुर्ता उड़ता है, तो लोग का सिनेमा के आदमी हो भचर बोले के बाद कुछ करने का थोड़े इनके से बोल कोई पैंट जामा खोलना से रोड बनवा देंगे, नाचती है दुनिया नचाने वाला चाहिए, इसको नचाया तो क्या किया और उसको नचाया तो क्या किया, तभी श्री देवी को नचाओ तो जाए, श्री देवी तब नची हाँ जब हतना आबादी एक साथ कही करो आगे बढ़ी ना पीछे हम बानी, बताओ कि राजा बढ़न होला कि फौज, तो फौज के हो, तो फौज बढ़न बा तो 3000 पर गाड़ी रुके के बा नहीं खे, अयो बताए तनी जाके सरकार के कहनी कोई 1000 मिलता, कोई 1500 मिलता, मन मंगनियों में चमनी हो जाता, एगो खीसा बा एगो कोटा 9 गो चोटा, 3000 में फेरी बा, अब पैसों मिलत में देरी बा, तो हम का कहते तो एक बात सुन, हमें बड़ी ढेर देर न बोलब, हम सफर के पहिलका बा कि प्रत्येक प्रखंड में एक, अब
हमारा कहे के मतलब बा कि ये बिलवा फ्री कर दी, बिजली के बिल फ्री कर दी। माने जे गंदगी उठावता पंचायत के साफ करता ओकर पैसा अगर तो 1 किलो चाउर रोज ना दे, 1 किलो चाउर दे दी, 30 किलो चाउर भइल, 30 किलो चाउर हो गई। लड़कन के पढ़ाई किताब कॉपी सब फ्री कर दे। ओकरा बाद रेन कोट बा, कपड़ा लता बा, यो सब फ्री दी, यो सब फ्री दी। और हमने में से केहू बीमार होके तो ओकरे इलाज फ्री कर दी, पैसा मत पड़। हम पैसा नहीं मांगो, लेकिन सुविधा में कौन सुविधा। मंत्री जी कहनी हमारा से कि विधायक जी मास्टर लोग के बहाली कितना रुपया पर भई रहे, बात सही है। मास्टर लोग के बहाली भई रहे 1500 रुपये, आज कितना पाओ लोग 42,000 लगी। जन्मते भाग्य तो ना लगी, जन्म ही ओकरा बाद करवट बदली, ओकरा बाद तनी बैठे के वो बैठक में मेरे विधायक नहीं बा, लेकिन खड़ा होकर कहनी कि पियर टोपी लड़का को करना चाहिए अब 100 के नोट। और क्या कहनी कि मंत्री जी आपको धन्यवाद है कि आज इतना लम्हर परिवार सरकारी काम काज में स्वच्छता कर्मी के रूप में काम करता है। सम्मान सबका चाहिए कि ना चाहिए। एगो पिल्ला बा, पिल्ला ओकरा एक ढेला मार दी आ चुचु चुचु करते रही, ना आई काहे के कोई बाप रे बाप अब एक ईटा ले जाई, कहीं तो हम ईटा धइल बात नहीं। तो हम कहनी मान सम्मान चाहिए, काहे कि गंदगी उठाते हैं, गरीबी से जूझते हैं, गंदगी उठाते हैं। सदन में यह बात बोल रहे कि गंदगी उठाते हैं, गरीबी से जूझते हैं, लेकिन हम वो हैं जिनके पांव नरेंद्र मोदी भी पूछते नहीं होती। झुकने वालों के लिए दुनिया तलबगार नहीं होती, आज जिसकी हिम्मत हार जाए उसकी कभी जीत नहीं होती, हिम्मत हारने वालों की हमेशा हार होती है। इसीलिए मैं आप सभी से कहता हूं कि हिम्मत रखिए। और बात बोले खातिर हम जबानी रवल के मालूम हो नहीं के मालूम तो बताया था। जनवरी के पहले हमारा बोलला से हमारा सभी आज हम माननीय विधायक श्री विनय बिहारी जी के अगुवाई में हमारे पूरे स्वच्छता कर्मी, पूरे स्वच्छता पर्यवेक्षक संघ, हमारे बिहार प्रदेश से भी विभिन्न जिलों से आए जिलाध्यक्ष के सम्मान बैठक का मेन उद्देश्य रहा कि हमारे स्वच्छता कर्मी अपने लंबित मानदेय की भुगतान के लिए अर्जी लगाए हुए हैं, साथ ही अपने मानदेय में उचित बढ़ोतरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसमें पर्यवेक्षक के साथ वो मिलजुल कर आज की बैठक में सहभागिता निभाए हैं। अपने माननीय विधायक से हमारा संघ अनुरोध करता, विनय करता है कि इन सभी कचरा मुक्त करने वाले स्वच्छता कर्मियों के उचित मांग पर अविलंब ध्यान देते हुए इनके घर के पालन पोषण में अपनी सहभागिता दें, अपना आशीर्वचन दें। इसलिए हमारी स्वच्छता पर्यवेक्षक संघ कुल हमेशा इनकी आभार व्यक्त करती रहेगी। जी अमित कुमार गुड्डू गौनाहा से हैं, जिला प्रवक्ता भी हैं, प्रदेश स्वच्छता पर्यवेक्षक